नमस्कार, आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। बिहार के बाद हमरे साथ। ये देखिए भैया, अब नया तमाशा शुरू हो गया बिहार में। जी हाँ, दिल्ली से सीधा अरविंद केजरीवाल अब बिहार विधानसभा के मैदान में उतर आए हैं, वो भी पूरे जोश और दमखम के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ऐलान किया, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम से लड़ेगी या एलायंस के साथ? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अभी नहीं, वो कांग्रेस वाले तो बोल रहे गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। अरविंद जी, इंडिया अलायंस है तो क्या उसमें भी अब वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। अब बस यही देखना बाकी रह गया था। कांग्रेस तो पहले से ही अपनी हालत पर बैठी है। आरजेडी जेडीयू में वही पलटूराम राजनीति चल रही है और बीजेपी इतनी घुसी हुई है कि हर बार नया चेहरा देखकर जनता चौंक जाती है। अब केजरीवाल ने सोच लिया यही सही मौका है, चलो बिहार में भी किस्मत आजमा ली जाए। अब तो लोग पूछ रहे हैं क्या केजरीवाल जी गाँव में वाईफाई भी बंटवाएंगे? लेकिन भैया, बिहार की जनता अब समझदार हो गई है। यहाँ लोग चेहरा देखकर नहीं, चाल चलन देखकर वोट देते हैं। बस चुनावी मौसम का असली तमाशा शुरू हो गया है। रुक जाइए, मजा अब आएगा। ये देखिए भैया, बिहार के चुनाव में यूपी से बुलेट ट्रेन आ गई है। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अब बिहार की धरती पर भी उतर गए हैं। बोले कि हमू लड़ब चुनाव। अरे भैया, जीतन राम मांझी चिराग पासवान के बीच दलित वोट को लेके पहले ही तीखी बयानबाजी चल रही थी। वो बोले हम असली दलित नेता, दूसरा बोले हमसे बड़ा कोई नेता नहीं। अब इनके बीच रावण बाबू भी उतर आए हैं, सीधा ऐलान कर दिया हम भी लड़ेंगे बिहार की 40 सीट पर चुनाव, और तगड़ा काम भी कर दिया। हर सीट पर प्रभारी नियुक्त कर दिया। मतलब अब बिहार में सिर्फ लालू नीतीश मोदी का खेल नहीं, ये खेल अब और आगे बढ़ गया है। अब देखिए, मांझी का गुस्सा बढ़ेगा, चिराग की टेंशन चढ़ेगी, क्योंकि दलित वोट अब तितर बितर होके वाला। बाकी जनता सब जानत बा कौन वोट मांग रहा है, कौन सेवा के नाम पर, कौन अपना पोस्टर में भीम बन के घूम रहा है। 100 बात की एक बात, बिहार की जनता ठगने वाली नहीं है। सुनिए भैया, बिहार की सियासत में अब एक और नया झटका आ गया। AIMIM और वाले ओवैसी जो समझे थे कि तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर गठबंधन में बैठ लेंगे, उनको तेजस्वी जी ने बोल दिया बाबू माफ करिए, आपके लिए जगह नहीं। अब ओवैसी जी के चेहरा देख लीजिए। सोच रहे कि मुसलमान वोट लेके महागठबंधन में ताकत बन जाएंगे, लेकिन तेजस्वी जी तो राजनीति के लिट्टी चोखा है, बिना बोले चाल चल देते हैं। असल बात ये कि तेजस्वी जानत है ओवैसी के साथ रहे तो उनकर खुद का वोट बैंक खिसक जाए। ऐसे ही कर दहिले सीधा इनकार, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई नाटक, बस दरवाजा बंद। अब ओवैसी जी के बीजेपी हटाने वाली आखिरी उम्मीद भी धरा का धरा रह गए। बाकी तेजस्वी जी अपना 2025 वाला गेम सेट कर दिया है। अब गठबंधन में कोई डवाडोल ना हो, अब सीट पर पकड़ मजबूत होए। कही भैया, ई चलाकी नहीं था और का है। बिहार की सियासत में अब मजा उरी भाई। रुकिए, अगला झटका जल्दी मिलने वाला है। अब चुनाव सिर पर और बिहार में वोटर लिस्ट के चक्कर में घमासान मचल गई। एक तरफ नेताजी लोग पोस्टर बैनर छपवा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त करवाने में जान झोंक रहे हैं। अब खबर ये कि बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी खुद मैदान में उतर गए हैं। सब मंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारी लोगन के कड़क निर्देश, भाई साहब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं चलेगी, काम पूरा जल्दी करिए। मतलब अब जो कर्मी वोटर लिस्ट में लापरवाही करेगा वो सीधे लपेटे में आ जाएगा। बाबू लोग समझ ले, अब चाय नाश्ता वाला मूड नहीं, सीधा हिसाब किताब चलेगा। बाकी जनता भी सतर्क हो जाए, नाम अगर छूटल तो फॉर्म भर दीजिए। अब देखिए, सत्ता का खेल शुरू हो चुका है। नेता लोग वोट मांग रहल बा, सरकार लिस्ट करवा रहल बा, और जनता इंतजार में कि देखिए अब की बार कुर्सी कितना गर्म हुई। अब चुनावी साल में नीतीश बाबू खुल के रेबड़ी बाटन में लग गए। अब की बारी सरकारी कर्मचारी लोगन के मुस्कान देखे लायक।
सरकार ऐलान कर दी कि अब प्रमोशन खातिर 6 से 8 साल नहीं, सिर्फ 2 से 4 साल में ही काम बन जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के नया नियमावली आ गई है, मतलब अब इंक्रीमेंट वाला सपना जल्दी सच होई। बिहार के करीब 6 लाख कर्मचारी के सीधा फायदा, खासकर जे लोग वेतन स्तर 4 से 7 में है, वो लोग अब बोले जय नीतीश सरकार। अब देखिए, सरकारी दफ्तर में चाय के कप में खुशी के बुलबुले उठ रहे हैं। कर्मचारी बोल रहे अब तक कुर्सी पे बैठ के भी तरक्की मिली, बाकी जनता समझ गई बा ई सब चुनावी साल वाला प्यार। जब कुर्सी बचावे की माया सबसे तेज चलेला, बाकी नीतीश बाबू तक चाल चल दे हिल। अब देखी जनता अगला चाल का गेम चालू बा कि नहीं के। बिहार की राजनीति में अब नाम के झमेला चालू हो गए। वीआईपी कम पड़त, अब आ गई वीवीआईपी। हाँ, पूरा विकास वंचित इंसान पार्टी। अब पूछिए मत, नई की पार्टी बनल ऊ मुकेश सहनी जी के एक्स साथी प्रदीप निषाद की तरफ से, जिनका दिल में अब लगल कि साहब के छाव में रह के कुछ ना होई। अब खुद पार्टी खोलल जाओ, मतलब अब एक ही समाज में दो नेता, एक बोले हम विकासशील, दूसरा बोले हम विकास वंचित। अब जनता बोले हम तो अब कंफ्यूज हो गए। वीआईपी वाला पोस्टर देखी तो सोची सहनी जी के, वीवीआईपी देखी तो लगे कि ई का नया तमाशे शुरू हो गई। अब राजनीति में ई नया झंडा उठा के प्रदीप बाबू मैदान में उतर आए हैं और इरादा बिल्कुल साफ, सहनी जी के वोट बैंक में सेंध मारल जाई और वीआईपी के वीवीआईपी उतर जाई। बाकी जनता सब जानत है, नाम बड़ा होके से राजनीति में असर ना पड़ेला, काम और चाल से चलेला बात। अब देखिए वीआईपी वर्सेस वीवीआईपी में किसका नाम बह जाए और किसका नाम तैर जाए। तमाम बिहार से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिहार की बात हमरे साथ।